इस सेल में होने वाली सेल अपक्रिया को चुटकियों में सीखने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले एनोड पर ये अपक्रिया हो रही है, जिंक एनोड वाला है और जो कॉपर है वो आपका कैथोड वाला है। ठीक है, सबसे पहले एनोड पर जो क्रिया होगी वो होगी Zn से Zn2 पॉजिटिव। अगर 2 पॉजिटिव हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जुड़ेंगे, जब ये अपक्रिया आपकी ऑक्सीडेशन अपक्रिया कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाएगी। ठीक है, दूसरा, अगर कॉपर पर रिएक्शन होती है, कॉपर कैथोड होता है, तो कॉपर जब कैथोड होगा तो आपको करना क्या है, आप लिखोगे Cu2 पॉजिटिव। कॉपर हमेशा 2 पॉजिटिव आयन होता है, 1 भी होता है बट 2 यहां चलता है, प्लस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब ये अपक्रिया कॉपर में परिवर्तित होगी, है ना। तो यहां पर ये सेकंड रिएक्शन है, इसको हम रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिडक्शन, यानी अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपचयन। अब इन दोनों अपक्रियाओं को अगर हम ऐड करके एक सेल अपक्रिया लिखें तो बहुत इजीली लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखो, इस इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन को काट दो, यानी दोनों के इलेक्ट्रॉनों को हमने काट दिया, जो बच रहा है वो लिख दो। देखो, Zn है प्लस Cu2 पॉजिटिव है, एरो इधर Zn2 पॉजिटिव है और इधर जो है Cu है। अगर इसको आप सेल अपक्रिया के रूप में अगर लिखते हो तो ऐसे लिखा जाएगा। दूसरा, एक और बता देता हूं आपको, सबसे ज्यादा मुख्य होता है कि अगर आप इसे केवल शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो Zn2 पॉजिटिव। साथ ही इसमें लवण सेतु दिया गया है, ये वाला जो प्रक्रम होता है, ये वाला जो होता है, इसको लवण सेतु कहते हैं। तो लवण सेतु के लिए आप डबल ऑब्लिक का प्रयोग करें और यहां लिखें Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu। तो इस प्रकार भी आप रासायनिक अपक्रिया दर्शा सकते हो सेल की, और इस प्रकार भी लिख सकते हो कि Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव से Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, ये प्लस जो है आपका अलग है, इस चार्ज से अलग है। ठीक है, तो ऐसे आप सेल अपक्रिया को जान सकते हो कि कौन से सेल में कौन सी अपक्रिया हो रही है। और ये वाला जो सेल है, इस सेल का नाम है गैल्वेनिक सेल। कौन सा सेल है ये? गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल। और इस सेल का सबसे ज्यादा काम क्या होता है, मुख्य कार्य होता है कि ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, क्योंकि इसमें ये वाला एक इलेक्ट्रोड है कॉपर इलेक्ट्रोड और ये वाला है आपका जिंक इलेक्ट्रोड। तो दोनों इलेक्ट्रोड हैं जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य कर रहे हैं। और ऐसे सेलों को अगर 6 सेलों को मिला दिया जाए तो एक बैटरी बनती है, जिसे घरेलू बैटरी आप बोलते हो। और लगभग करके 12 वोल्ट की वो बैटरी बनती है और इसी प्रकार वर्क करती है। ठीक है, इसमें एनोड से रासायनिक जो है इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे एनोड की तरफ से और कैथोड की तरफ आएंगे तो ये लवण सेतु इसके चार्ज को बैलेंस करने का कार्य करेगा। ठीक है, साथ ही साथ चार्ज भी बैलेंस होता रहेगा इसमें, साथ ही साथ इसमें चार्ज भी बैलेंस होता रहेगा। लवण सेतु का काम यही होता है, ये चार्ज को बैलेंस करेगा। और जैसे चार्ज बैलेंस होता रहेगा वैसे ही सेल अपक्रिया एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉनों का आगमन होता रहेगा। ठीक है, ध्यान रहे। और विद्युत धारा हमेशा अपोजिट क्रम में प्रवाहित हो जाती है। तो केवल इतनी ही जानकारी के साथ में इस क्लासेस को थैंक यू।